बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू ट्रेड वाले चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डेमो अकाउंट्स के ऊपर डेमो फंड्स के साथ ट्रेड लेना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम बात करेंगे रियल अकाउंट्स के ऊपर। अब रियल अकाउंट्स के ऊपर जब भी आपने ट्रेड लेनी है उसके लिए आपको रियल फंड्स की भी ज़रूरत है। अब वो रियल फंड्स आपने कैसे अपने एक्सनेक्स के अकाउंट डिपॉजिट करने हैं उस पर हम बात करेंगे। एक्सनेक्स हमें मल्टीपल डिपॉजिट मेथड्स प्रोवाइड करता है। उसमें से आज हम देखेंगे कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं, उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है और मैं पर्सनली जो है वो खुद कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करता हूँ अपने फंड्स डिपॉजिट करने के लिए। तो मैं अपना एक्सनेक्स का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। एक्सनेक्स का अकाउंट लॉगिन करते ही जब भी आपने डिपॉजिट की मेथड पे क्लिक करना है तो आपको ये मल्टीपल डिपॉजिट मेथड्स जो हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसमें से आज हम जिन मेथड्स पे बात करेंगे वो है आपका बैंक कार्ड और आपका पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक कार्ड के ऊपर। अब एक्सनेक्स का रूल है कि आपने जो इस मेथड को यूज़ करके अपने फंड्स अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए हैं आपने विड्रॉ भी उसी मेथड को यूज़ करके करने हैं। तो बैंक कार्ड मतलब आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके जो है वो अपने फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे और अपनी अमाउंट एंटर करेंगे जितने USDTs आप बाय या सेल कर रहे हैं। अब ये वो मेथड है जो ना तो मैं खुद यूज़ करता हूँ और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आपको डिपॉजिट जो है वो इंस्टेंट मिल जाता है। मतलब आपके जो USDTs हैं वो फ़ौरन आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। बट जब आप अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं इस मेथड को यूज़ करके तो उसमें आपको एटलीस्ट जो है वो 7 डेज और मैक्सिमम आपको 1 मंथ तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो है वो अकाउंट की वेरिफिकेशंस होती हैं बैंक की तरफ से। वो आपके अकाउंट्स को वेरिफिकेशन करते हैं। उसमें जो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बैंक जो है वो अक्सर आपके जो है वो उन प्रोसेसिंग को डिले कर देते हैं। तो इसलिए ये मेथड ना तो मैं यूज़ करता हूँ ना ही किसी को यूज़ करने की मैं मशवरा देता हूँ। सेकंड जो आज हम मेथड यूज़ करेंगे वो है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र। अब पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र में आप अपने जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी बैंक का जो है वो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है एक्सनेक्स के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अब वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि फर्स्ट ये कि आप अपनी रास्त ID जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप अपनी ट्रांजैक्शन को करने के लिए अपनी रास्त ID नहीं यूज़ कर सकते। और सेकंड जो है वो आपकी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस को एक्सनेक्स अलाउ नहीं करता। आप थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हैं? थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि आपका जो एक्सनेक्स का अकाउंट है, मतलब आपका एक्सनेक्स का अकाउंट जिस ID कार्ड से वैलिडेट है आपका अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट भी सेम ID कार्ड पे होना चाहिए। मतलब आपके एक्सनेक्स का अकाउंट का टाइटल और आपके बैंक अकाउंट का टाइटल सेम होना चाहिए। मतलब अगर मेरा जो एक्सनेक्स का अकाउंट है मोहम्मद उस्मान के नाम से है और मेरा बैंक अकाउंट मैं किसी और के नाम का यूज़ करता हूँ तो एक्सनेक्स इसको अलाउ नहीं करता। आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को डिक्लाइन कर देता है। तो और जब तक आपका अकाउंट टाइटल दोनों का अकाउंट का मैच नहीं होगा आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी आपने ये मेथड यूज़ करना है इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब जब मैंने इस मेथड को सिलेक्ट किया मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही हैं। एक सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट आ रहा है जिस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं। अब मैंने जो है मेरे पास एक ही रियल अकाउंट अभी अवेलेबल है, उसकी ID मौजूद है, मैंने वो अकाउंट यूज़ कर लिया है। और सेकंड मैंने अमाउंट एंटर करनी है जितने अमाउंट के मैंने USDs इस अकाउंट के अंदर लोड करने हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100 के मतलब 1 लाख के मैं अपने USDT बाय करता हूँ। इसमें मुझे जो है 1 लाख के अंदर एक्सनेक्स जो है वो अराउंड 340.48 USD दे रहा है। अब ये जो है आपका एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। जो भी करंट मार्केट का USD का रेट है उस पर डिपेंड करता है और ये वेरी करता है टाइम टू टाइम जो है ये सेम नहीं रहता। आज की डेट में मुझे एक्सनेक्स जो है वो 1 लाख के अंदर 340.48 USDT प्रोवाइड कर रहा है। अब इस अमाउंट एंटर के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब कंटिन्यू के अंदर डिपॉजिट का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट के अंदर वही 2 पॉइंट्स हो रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि रास्त ID विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड डू नॉट मेक थर्ड पार्टी पेमेंट्स। अब अकाउंट होल्डर नेम, ये वो अकाउंट होल्डर नेम है जिससे मेरा अकाउंट जिस ID कार्ड से मैंने अपना अकाउंट वैलिडेट किया एक्सनेक्स का उस पे जो अकाउंट का नेम था वो मोहम्मद उस्मान था मेरे ID कार्ड के ऊपर, इसलिए मेरे अकाउंट का नाम मोहम्मद उस्मान है। सेकंड जो है वो मैं अपना बैंक सेलेक्ट करूंगा कि किस बैंक से जो है वो मैंने पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करनी है। मैं यहाँ पे अपना बैंक मेरा मेज़ान है, मैं मेज़ान सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और नीचे जो है वो अपना अकाउंट नंबर एंटर करें। आप यहाँ पे अपना अकाउंट एंटर जो है वो पेस्ट करें। मैं अपना अकाउंट नंबर जो है अपने व्हाट्सएप से कॉपी करता हूँ। मैंने अपने
जितने भी अकाउंट्स हैं वो अपने व्हाट्सएप पे सेव रखे हुए हैं। आप भी ऐसा कर लीजिए, इनकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अकाउंट नंबर मैंने अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पे कंफर्मेशन स्क्रीन शो हो गई है। इसमें आपकी अमाउंट शो हो रही है, जितनी अमाउंट की आपने यूएसडीटी बाय करने के लिए अपनी अमाउंट एंटर की थी वो अमाउंट शो हो रही है। कमीशन, अब इस ट्रांजैक्शन के लिए कमीशन आपको एक्सनेक्स की तरफ से कोई कमीशन नहीं है। हाँ, इसमें आपकी बैंक की साइड से कोई कमीशन या कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस या चार्जेस इंक्लूड हो सकते हैं। कन्वर्जन रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है यूएसडी का, वो आप देख सकते हैं कि आपको 293.7 का यहाँ पे कन्वर्जन रेट मिल रहा है। यहाँ पे एक्सनेक्स आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस और दे रहा है, वो ये कि जब भी आपने इस मेथड को यूज करके यूएसडी बाय करने हैं तो आपको एक्सनेक्स की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसपे आपने अपने अकाउंट से जो है ट्रांजैक्शन करनी है। तो एक्सनेक्स आपको कह रहा है कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन इस मेथड को यूज करना है, आपको हर बार जो है, मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स ये मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको हर बार जो है एक नया रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट दिया जाएगा। अगर आप जो है वो गलती से पुराने ही किसी रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दें तो वो वैलिडेट नहीं होगी, वो वैलिड कंसिडर नहीं होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मुझे जो है एक्सनेक्स की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया गया है। ये अकाउंट नंबर है MS स्काईलाइन ट्रेडर्स का। अब ये जो है ये एक्सनेक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब जब भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है यहाँ या इस मेथड को यूज करके यूएसडीटी बाय करने हैं तो आपने हर बार जो है इसी अकाउंट पे ट्रांजैक्शन नहीं करनी। जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे आपको हर बार जो है किसी नए रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट नंबर दिया जाएगा। तो आपने जो है इस अकाउंट नंबर को कॉपी करके अपने बैंक अकाउंट से जो है इस अकाउंट में अपनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है। मैंने यहाँ पे जो है वो 1 लाख की अमाउंट एंटर की थी कि मैं 1 लाख रुपए की जो है यूएसडी बाय करूंगा, तो वो 1 लाख रुपए मैंने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब जब आप अपलोड कर देंगे आपने आई हैव पेड के बटन पे क्लिक कर देना है। इससे जो है एक्सनेक्स को कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने जो है वो उनके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट के अंदर जो है वो अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी है। अब एक्सनेक्स जो है वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके आपको जो है यूएसडीटी प्रोवाइड कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों डिपॉजिट मेथड्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी मेथड यूज़ करने में इशू फेस हो रहा है तो आपके लिए ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि आप हमसे अपने बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी बाय करें और उसको अपने बाइनेंस पे मेथड को यूज़ करके अपने एक्सनेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट हमसे भी यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। अगर आप एक्सनेक्स के डिपॉजिट मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहते, आप हमसे भी जो है वो यूएसडीटी बाय करके ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने रियल अकाउंट्स के अंदर। कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी डिपॉजिट मेथड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।